पितामह ने परशुराम जैसे अलौकिक धनुर्धर को भी परास्त किया है। केवल उनके शौर्य और पराक्रम पर ही दुर्योधन ये युद्ध कर रहा है। पितामह, कौरवों की विजय का आश्वासन है। पितामह पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। यदि तुम्हें पांडवों को विजयश्री की माला पहनानी है तो हे अर्जुन, तुम्हें पितामह भीष्म का वध करना होगा। पितामह का वध? अब तुम अपने दूसरे महाशत्रु को देख लो, आचार्य द्रोण, तुम्हारे गुरुदेव। तुम्हारा महाशत्रु। ये तुम क्या कह रहे हो केशव? गुरु द्रोणाचार्य और हमारे महाशत्रु? हे पार्थ, तुम तो जानते ही हो, पितामह भीष्म जैसे आचार्य द्रोण भी अजेय हैं। जब तक उनके हाथों में अस्त्र है तब तक त्रिलोक का कोई भी महावीर उन्हें परास्त नहीं कर सकता। जब तक ऐसे महाशत्रु का तुम वध नहीं करोगे तब तक पांडव विजय नहीं होंगे। और उनकी दाईं ओर युवराज दुर्योधन, जो तुम्हारे भैया भीम की भांति गदा युद्ध में सर्वश्रेष्ठ है। हे कौंते, यदि तुम्हें पांडवों को विजयी बनाना है तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। वध? इन सब का वध? हाँ, इन सब का वध। यदि तुम इन सब का वध नहीं करोगे तो ये सब तुम्हारा वध कर देंगे, क्योंकि कौरव ये भली भांति जानते हैं कि यदि उन्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो उन्हें सर्वप्रथम अर्जुन का वध करना ही होगा। यही युद्ध भूमि का नियम है। यहां वीरों का स्वागत फूलों की माला से नहीं, बाणों से किया जाता है। यहां शत्रु से प्रेम नहीं, उन पर प्रहार किया जाता है। इसलिए इससे पहले कि ये सब तुम्हारा वध कर दें, तुम्हें इन सब का वध करना होगा। मुझे अपने इन ज्येष्ठों का वध करना होगा? पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मुझे इन सब का वध करना होगा। यदि तुम्हें पांडवों को विजयी बनाना है तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। क्या सोच रहे हो पार्थ? ये समय सोचने का नहीं, युद्ध करने का है। तुम्हारी गांडीव की टणत्कार सुनने के लिए न केवल ये युद्ध भूमि बल्कि आकाश में देवता भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो देखो पार्थ, तुम्हारे पिताश्री देवराज इंद्र स्वर्ग से देख रहे हैं कि मेरा पुत्र मेरे दिए हुए दिव्य अस्त्रों से कब अपने शत्रु का संहार करेगा। वो देखना चाहते हैं कि तुम कैसी वीरता से युद्ध करोगे। अर्जुन ये सोचकर सर से पांव तक कांप गया और उसकी कल्पना शक्ति ने उस भयानक दृश्य को दिखा दिया कि वो अपने शत्रु का वध कैसे करता है।
गलत किया है। अपनी ही बहनों को विधवा बनाया है तुमने। नहीं, नहीं, नहीं कृष्णा, नहीं। मैं किसी के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। मेरी आत्मा तो उस दृश्य की कल्पना से ही कांप उठती है, कल्पना से ही कांप उठती है, कांप उठती है, कांप उठती है, कांप उठती है, कांप उठती है। महाराज, अर्जुन की यह दशा देखकर दोनों ओर की सेनाएं आश्चर्यचकित हो गई हैं। कौरव पक्ष की सेनाएं खुश होकर जयघोष कर रही हैं। संजय, अर्जुन ही पांडवों का प्रमुख शस्त्र है। यही वो शक्ति है जिस पर पांडवों की जीत और हार निर्भर करती है। यदि अर्जुन ने ही युद्ध करने से इनकार कर दिया तो अब युद्ध कैसे होगा? पांडव विजयी कैसे होंगे? हे संजय, मैं जानता था पांडव युद्ध से अवश्य कतराएंगे। अपने कुल का संहार टालने के लिए युद्ध को भी अवश्य टालेंगे। मेरा अनुमान सही निकला संजय। अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा। कृष्णा, मैं अपने ही सगे संबंधियों का खून कैसे बहा सकता हूं? कैसे बहा सकता हूं? गुरुदेव तो एक शिष्य के लिए पिता और भगवान के समान होता है, तो फिर मैं उसका अनादर कैसे कर सकता हूं? जिस गुरुदेव ने मुझे धनुर्विद्या दी, तीर चलाना सिखाया, उन्हीं की दी हुई धनुर्विद्या का दुरुपयोग करते हुए मैं उसी आदरणीय शरीर पर तीरों की वर्षा करूं? उन्हीं के सीने को छलनी करूं? मैं इतना ओछा और गिरा हुआ मनुष्य नहीं, इतना ओछा और गिरा हुआ मनुष्य नहीं हूं। और पितामह, वो तो आदरणीय ही नहीं, पूजनीय भी है। इतने पूजनीय कि जिनके आगे मैं नजर नहीं उठा सकता हूं, उनके विरुद्ध हथियार कैसे उठा सकता हूं? कृष्णा, जब मेरे पैरों ने चलना भी नहीं सीखा था, तब पितामह ही ने मुझे मेरा हाथ थामकर जीवन पथ पर एक एक कदम चलना सिखाया था। जिस पितामह के सीने से मेरे लिए प्रेम और स्नेह की गंगा और जमुना सदा फूटती रही है, उस पितामह के सीने में मैं तलवार भोंक कर